Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another pickup card reading for you guys and it is related to your current situation. So आप सभी के लिए इस टाइम पर आपके गॉड, आपकी एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ. आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, एनी इशू, एनी स्ट्रगल यू आर गोइंग थ्रू. ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है. सो आप इसको कभी भी देख सकते हैं. आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, दिस विल गोइंग टू रेजोनेट विद योर सिचुएशन. यहाँ रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड विद पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. एंड डेली पिकअप कार्ड रीडिंग जो मैं कार्ड पुल आउट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, वो मैं पोस्ट करती हूँ. आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम आईडी मेरी स्क्रीन पे अवेलेबल है. ऑलराइट, सो नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स रखे हैं. सो पाइल 1 आप स्टार को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ पाइल 1. पाइल 2 आप सन को चूज़ कर सकते हैं. सन इज़ पाइल 2. पाइल 3 आप मून को चूज़ कर सकते हैं. मून इज़ पाइल 3. ठीक है. सो इन तीनों में से पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 आपको जो भी आप ऐसा इस टाइम पर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके लिए जो भी साइन एक आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आप उस पाइल को चूज़ करें. टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. डायरेक्टली टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल 1 विद स्टार, पाइल 2, पाइल 3. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. बाय. हेलो पाइल 1. सो आप सभी ने स्टार को चूज़ किया था. दिस इज़ योर कार्ड. दिस इज़ आपको कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हुए थे और एज पर द स्टार आपकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर वाइब्स हो रही हैं, वो है कि यू वांट टू हील, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. ठीक है. आपके लिए यहाँ पर एज पर द स्टार आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में हैं. आप काफ़ी सारी चीज़ों को लेके थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड आप एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं. एंड यू आर वेरी होपफुल कि जो जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाएं. इस ईयर के लिए आपके अंदर बहुत सारे ड्रीम्स हैं और आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं जिनको आप चाहते हैं कि जो अपकमिंग इवेंट्स हैं आपकी लाइफ के, वो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आएँ. सो लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स की तरफ से, टैरो की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग योर लव, करियर एंड योर पर्सनल लाइफ. व्हाट यू वांट टू हियर राइट नाउ फ्रॉम द गॉड. सो पाइल 1 स्टार, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द टैरो टू यू. All right, 5 of sword and the devil. Okay, so I can sense here, this is what coming as 5 of sword to you. So कहीं ना कहीं आप जिन भी चीज़ों के अंदर स्ट्रगल में है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखा हुआ है. बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं, वो आपका रिजल्ट भी हो सकता है. वो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए नेचर, ठीक है, मीन्स आपने उनसे कमिटमेंट मांगा, उन्होंने नहीं दिया, या आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे कुछ अच्छा लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपके हार्ट को ब्रेक किया है. यहाँ पे मुझे डिचनेस फीलिंग आ रही है. कहीं ना कहीं आपके साथ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है. यू आर फीलिंग पेनफुल और रीज़न यही है कि किसी ने आपको या तो गुड बाय बोल दिया है या किसी ने आपके साथ जो आप चाहते थे कि वो आपके साथ फॉरएवर रहें, वो आपके साथ नहीं है. ठीक है. एज़ पर 5 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर आपके साथ धोखा हुआ है, मैनिपुलेशन हुई है और इन चीज़ों को लेके ट्रिक्स को, ओवर स्मार्टनेस दूसरों की वजह से आपको पेन मिला है. ठीक है. सो मोर ओवर अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ एज पर दी डेवल, दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी लॉट्स ऑफ वाइब्स कि आप एक ऐसे स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप में हैं जहाँ जो टॉक्सी है, जहाँ से आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है या आपको वहाँ फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, फ्यूचर की तरफ से होप नहीं दिख रही है. ठीक है. सो इट इज़ ऑल अबाउट यू. आपने अपने आप को ही उसमें फंसाए हुए हैं. आप अपने आप ही वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते. एज पर द डेवल आपके लिए मैसेज आ रहा है कि एक्चुअली यू आर फ्री, बट आपको ऐसा फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ में स्टक हो चुके हैं. ठीक है. सो रिलेशनशिप में यहाँ पर डेवल बहुत
बड़ा रोल प्ले कर रहा है, नेगेटिविटी है, इसी वजह से आपके लिए स्टार आया था कि आप हील होना चाहते हैं, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप को वापस से रिफ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड एज पर द डेवल आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ वाइब्स कि आपके अंदर जो भी एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके करियर में जो ब्लॉक बन रही है, आपका कंसंट्रेशन नहीं होता, आप बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो 1-2 दिन ही कर पाते हैं, उसके आगे फॉलो अप नहीं ले पाते हैं। ओके, सो ओवरऑल एज पर द डेवल एंड 5 ऑफ सॉर्ड, आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को लेके कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज आपके जो 7 लोग हैं वो एक्चुअल में ट्रू नहीं हैं, वो आपको उतना ट्रूली लव या सपोर्ट या फिर अफेक्शन, या मैं बोलूँ कि एक वेल विशर जो होने चाहिए वो नहीं है, ठीक है। वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एक रिलेशनशिप में पार्टनर, कज़न, एनीवन, और लाइक योर फैमिली मेम्बर। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस लग रहा है आपकी लाइफ में। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द एंजल्स कार्ड एंड फ्रॉम द एनिमल कार्ड, क्योंकि इन दोनों कार्ड से तो मुझे यही वाइब्स आई हैं आपके लिए कि आपको अपनी लाइफ में अगर आप एक्चुअल में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, सो आपको एंड करनी होंगी बहुत सारी चीज़ों, ठीक है, अपनी लाइफ की, और या वो पार्टनर के साथ ही रिलेशनशिप हो, ठीक है, आपको उनको एंड करना होगा। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम दिस एनिमल स्पिरिट। ओके, टेक टाइम आउट। सो द मैसेज इज़ कमिंग कि जो भी स्ट्रगल चल रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप उसको एंड कर दें इन टर्म्स ऑफ कि आप रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, नहीं, लेकिन कोई भी डिसीज़न लेने से पहले इस टाइम पर जो आपको गॉड बता रहे हैं वो ये है कि ब्रेक ले लें, ठीक है। टेक टाइम आउट, नाउ द टाइम इज़ टू जस्ट रिलैक्स एंड उसके बारे में अच्छे से सोचना एंड वाइसली डिसीज़न लेना, ठीक है। सो द टाइम इज़ कि उस स्ट्रगल, उस सिचुएशन से अब आपको थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए और अपने बारे में अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या एक्चुअल में आप चाहते हैं, उस बेसिस पे ही डिसीजंस लीजिए, ठीक है। सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट द हाइबरनेशन, जैसे कि एक बियर जो वो विंटर्स में अपने हाउस में सेटल हो जाते हैं और फिर वो उस टाइम पर उस सिचुएशन से और जो विंटर होती है, जो स्ट्रगल होता है, उससे बचते हैं। सो सेम आपके लिए है, आपको भी अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, गैप ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, वो रिलेशनशिप हो या फिर वो आपका खुद का प्लान हो, जॉब स्विचिंग का हो, या फिर अपकमिंग टाइम में जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपके लिए बेहतरीन हैं, अच्छी आएंगी, लेकिन अभी टाइम है कि आप उनके बारे में सोचें। ओके, सो उसी के अंदर बार बार आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो नहीं करना है। सेकंड आ रहा है समटाइम्स लाइफ स्टिंग। सो यस, होता है लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है जो हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है। सो एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट फेयर एंड दैट इज़ ओके, एक्सेप्ट इट। और जो चीज़ों ने आपको दुख पहुंचाया है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो एनीथिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, और अपने आप में ही जैसे कि कुछ सिलेक्शन होना, किसी करियर के आगे, किसी के प्लान्स, या पर्सनली आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब कि आप जैसा विश कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। इन सब रीज़न की वजह से आप बहुत परेशान हैं। सो sometimes life stings, that is okay, now the time is to end and restart. Okay, so आपके लिए ये दोनों कार्ड भी सेम मैसेज बोल रहे हैं जो आपने कार्ड चूज़ किया था एज़ पर पाइल 1 द स्टार, कि हीलिंग का टाइम है, नाउ द टाइम इज़ टू हील। अब आप अपने आप में ही समझें कि आपके लिए क्या अच्छा है, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें, अप्रोचेस, चॉइस, अपनी हैबिट्स, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। अब आपको जैसे आप चल रहे थे, जिस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आई हैं, आपको फेस करना पड़ा है। 5 ऑफ सॉर्ड काफ़ी आपके हो सकता है आपके बेस्ट फ्रेंड या फिर आपके जो फ्रेंड ऐसे जिनका आप बहुत क्लोज मानते थे, उन्होंने ही आपको डिच किया हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टाइम है कि अब टाइम टू टेक द ब्रेक, ओके, एंड कर दीजिए इन चीज़ों को और देन स्टार्टेड। ऑलराइट, सो ओवरऑल लेट मी सी आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है फ्रॉम द एंजल ओरेकल कार्ड्स। सो लेट्स सी आपको एंजल्स क्या बोलना चाहती हैं।
ऑल राइट, सो आपके लिए देखिए मैसेज आ रहा है कि डोंट वरी एट ऑल, सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। सो एंजल्स आपको बोल रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एनजाइटी क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। अब लेट इट गो कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सो if you are in struggle, you are facing too much struggle in your relationship or in any career or any business, any work, your personal growth, अब आपके पास टाइम है कि उस चीज़ को आप लेट इट गो कीजिए और कुछ नया स्टार्ट कीजिए विद न्यू एनर्जी एंड हील योर सेल्फ। ओके, सो आई होप नाउ यू कैन सेंस आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही हैं। हैव फन, सो सेलिब्रेशन आएगा। बी ओरिजिनल, अपने आप में जैसे आप खुश रहते हैं वैसे रहिए, ठीक है। सो नाउ द टाइम इज़ टू एंड कट इट डाउन। जो लोग ऐसे हैं, जो लोग डेविल हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, उन लोगों से अब आपको एंड अप कर लेना चाहिए। उसी चीज़ में अगर आप फंसे रहेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आपकी एनर्जी को हील करना है, मतलब आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज है, ठीक है। ओके, ये अपना फ्लिप आउट हो चुका है। सो मैं इसी कार्ड को लेने वाली हूँ फॉर यू। ओके, सिंक्रोनाइज विद द मून। ओके, सो आपके लिए एक साइकिल आ रही है कि जिस तरीके से टोटली लाइक जैसे मून होता है, फुल मून, एंड देन दैट इज़ लाइक द एंड। सो आपको भी उनकी अकॉर्डिंग अपने आप को हील कर लेना है। पूरे 28 डेज़ की जो साइकिल है उसको अपने लिए प्लान कर लीजिए कि कैसे करना है। हर चीज़ को मैनेज कर लीजिए। मैनेजमेंट इज़ द की फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। सो जो भी है, एग्ज़ाम है, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, आपका रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है, सो अब उन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है इंपॉर्टेंट, उस तरीके से अपने पूरी साइकिल को मेंटेन कर लीजिए। अब आपके लिए एक साइकिल, एक प्रॉपर आपको एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को लेके चलना होगा, ठीक है। प्रायोरिटीज़, अपना वैल्यू, अपना टाइम, अपने आप को वर्दी मानना, ये सब अब आपको करना होगा, ठीक है। और दूसरों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करें जहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। ऑल राइट, सो आई होप यू कैन नाउ सेंस। अब आपको मून के साथ सिंक्रोनाइज करना होगा। सो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो बहुत बैड फेज चल रहा है वो सब एंड अप हो जाएगा और फुल मून हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएंगी। इमोशनली हर चीज़ आपके लिए एम्पलीफाई हो जाएगी। ऑल राइट, सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपके लिए मैसेज है, एक्सेप्ट कीजिए। बुरा हुआ है आपके साथ लाइफ में, नाउ द टाइम इज़ टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 1 एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको अपने लिए सॉल्यूशन चाहिए फ्रॉम द टैरो, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माई वेबसाइट लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डायरेक्टली जाके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक्स कर सकते हैं, सेशन ले सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, आप सभी ने सन को चूज़ किया था एंड दिस इज़ पाइल 2 एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा सेंस हो रहा है आपकी एनर्जी के बारे में। कहीं ना कहीं यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक और आप चाह रहे हैं कि आपकी आगे की पॉजिटिव रहे लाइफ, आपके जो 11 मंथ्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहें, ठीक है। एंड यू आर वेरी रेडी टू गिव योर बेस्ट। आपके अंदर पोटेंशियलिटी है और आप इस टाइम पर ये चीज़ें सोच रहे हैं कि मैं किस तरीके से प्लान करूँ अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना, किस तरीके से हम अपनी जो सक्सेस का है उसको हासिल कर पाएँ। सो आपके अंदर ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ चुकी हैं। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं अपने वर्क को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके। यू वांट टू लिव, यू वांट टू हेल्प अदर्स। आप सोसाइटी के अंदर अपने लिए नेम फेम के साथ उनको सपोर्ट और हैप्पीनेस देना चाहते हैं। स्पेसिफिकली फैमिली ओरिएंटेड बहुत हैं, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं और राइट नाउ आपको एंजल्स क्या बोलना चाहती हैं, टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी। इस वीडियो को लाइक कर दें एंड मैं बोलना चाहती हूँ गुड लक, गुड फॉर्चून एंड एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो हेयर वी गो। फर्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड सेकंड इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल। दैट इज़ आई नो आप में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जो सबसे ज़्यादा ओरिएंटेड हैं इस टाइम पे विद योर वर्क। आप अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपने जो स्किल्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको जॉब चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, बिजनेस अच्छा करना है, करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर एंड मोर
आर दोज जो यहाँ पर अभी मैरिज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके लिए एंजल्स के लिए, आपके लिए गॉड के बहुत सारे मैसेज हैं यहाँ पर। सबसे पहले एज पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली गोइंग टू वर्क फॉर यू, ठीक है। सो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस तरीके की अर्निंग आप लेना चाहते हैं, आप जिस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंटशिप चाहते हैं, आप उस चाहते हैं कि उसमें मैरिज भी हो जाए उन पार्टनर के साथ। सो हेयर द थिंग इज़ दिस, यस, आप जिस तरीके से पाथ पे चल रहे हैं, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जिस तरीके से आपकी एनर्जी है, फीलिंग्स हैं, दिस विल वर्क फॉर यू, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स पे बहुत फोकस करना होगा। किस टाइम पर आपको क्या क्या करना है, मीन्स आपको अपने टाइम टेबल, अपने रूटीन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपको जितना आप एक्सपोजर ले पाएंगे, जितना आप एक्सपीरियंस ले पाएंगे किसी चीज़ का, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिकलिटी पे भी बता रहा है कि रियलिटी में आप जीते हैं, एंड दैट इज़ ट्रू। जो रियल है इस टाइम पे, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, दैट इज़ ओनली द थिंग। सो आपको उन्हीं रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ना होगा, ओके। सो सुपरफिशियल या फिर ये सोच के कि कभी कुछ और अच्छा हो जाएगा, नहीं, दिस इज़ द टाइम, टेक द एक्शन। जो आपके पास जैसी अपॉर्चुनिटी है, आपको कम सैलरी की जॉब मिल रही है, ज़्यादा की मिल रही है, जो जॉब अच्छा लग रहा है, या मैरिज प्रपोजल में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कि ये एक अच्छा प्रपोजल है, एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि पता नहीं ये अच्छा होगा नहीं होगा, मैं कुछ और देख लेती हूँ। द टाइम इज़ टू टेक द एक्शन। आपके सामने जो चीज़ें हैं वो बहुत बेस्ट हैं आपके लिए, ओके। सो रिसोर्सेज आर देयर, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सक्सेस आ रही है, एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर यू गाइज, ओके। नाउ द क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं, और वो बहुत रेडी हैं, एम्बिशियस हैं, वर्कोलिक हैं, फोकस एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एज पर 8 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों ही चीज़ें हैं कि इस टाइम पे यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर गिविंग योर बेस्ट, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि और मैं क्या कर लें जिससे कि हमको सक्सेस मिल जाए, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ इनसाइड यू, आपके जो माइंड है, जितना आपने एक्सपीरियंस लिया है, जो आपकी लर्निंग है, वो ही बेस्ट है, ठीक है। सो आपको एक स्टेबिलिटी, सेटिस्फैक्शन, एंड आपको जो ऑनर एंड जो जॉब प्रोफाइल, करियर में जो सक्सेस चाहिए, वो इस ईयर में मिलेगी। एंड स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत दिख रही है, जॉब के साथ साथ मैरिज के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आप सभी के लिए, ओके। सो गॉड आपको बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं, डोंट वरी एट ऑल, आपकी मैरिज, आपकी सक्सेस, करियर, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल वेलबींग यहाँ पर है, दोनों में ही आपके लिए सक्सेस आई है, सेटिस्फैक्शन आया है, एंड ऑनर एंड रेस्पेक्ट आया है, ओके। सो नो योर वर्थ, आपको बहुत नॉलेज है, उसको यूटिलाइज कीजिए, डोंट जस्ट सिट, द टाइम इज़ टू वर्क प्रैक्टिकली, ओके। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए एनिमल स्पिरिट से क्या मैसेज है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, और रिलेटेड टू योर करंट सिचुएशन, बिकॉज एज पर दिस सन आप कुछ अच्छा चाहते हैं कि बस अच्छा हो, सेलिब्रेशन आए आपकी लाइफ में, बहुत बार आप वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जैसा सेलिब्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू, ऑलराइट, अनदर मैसेज, ओके। सो फर्स्ट मैसेज इज़ कमिंग एज लाइफ इज़ स्पीडिंग अप। सो अब ये टाइम आ चुका है, जितनी भी आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल एंड जो रुक रुक के चल रही थी, कि जैसे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपका कोई प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, आप मैरिज के लिए जहाँ वेट कर रहे हैं वहाँ से नो हो गया, ठीक है, रिजेक्शन चल रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को लेके एंड करियर को लेके दोनों में ही आपकी पर्सनल ग्रोथ में आ रहा है कि लाइफ बहुत जल्दी से आपके लिए बहुत सारी सक्सेस ला रही है, सेटिस्फैक्शन ला रही है, आप अपने आप में ब्लॉसम हो, मतलब अपनी तरफ से कोशिश करें, योर एक्शन इज़ मच रिक्वायर्ड हेयर, ठीक है, योर एक्शन, क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पर लाइफ आपकी बहुत आगे तेज़ी से जाएगी, आपको सक्सेस मिलेगी, और टाइम इज़ लेस, ओके। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है। अब आपके पास टाइम कम है, अपॉर्चुनिटीज़ जितनी आ रही हैं उनको ग्रैब कीजिए, उनको लीजिए, आगे बढ़िए, अपनी तरफ से एक्शन लीजिए, ठीक है। सो टाइम रूटीन मैंने आपको यहाँ बोला था, एज़ पर दिस सन यू कैन सेंस, ठीक है, आपको
एज़ पर द सन जो एक साइकिल है अपनी उसके अकॉर्डिंग रखना चाहिए। आपको अपना डे रूटीन भी उसी तरीके से एस्टेब्लिश करना चाहिए। नाउ दिस इज़ कमिंग एज क्लियर आउट द क्लटर। सो दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान, ये चीज़ नहीं है, ये नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे करके जो अपने आप को उलझनों में आपने उलझाया हुआ है, उसकी जगह यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर। ओके। और जो माइंडसेट आपका जो है, जो थॉट प्रोसेस जो बहुत परेशान कर रहा है, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल इश्यूज़, उनकी जगह नाउ द टाइम इज़ टू फोकस फॉर द बिगर पिक्चर। ऑल राइट। सो दिस इज़ कमिंग एज वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपके लिए सारे ही कार्ड्स आपको सक्सेस देने वाले आ रहे हैं। आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपको जल्दी ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। वो आपकी जॉब हो या आपके लिए मैरिज प्रपोजल हो या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कमिटमेंटशिप हो, ठीक है, या आपकी फैमिली कन्वेंस है या नहीं, समथिंग लाइक दिस कि आपके लिए बहुत अच्छे सेलिब्रेशन आ रहे हैं। जल्दी ही बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिलेंगी। सो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है आपको। गिव योर बेस्ट एट लीस्ट। जितना एक्सपीरियंस लिया है, जितनी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग गिव योर बेस्ट। नाउ एंजल्स से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। All right. No, children's, you know that your children's are protected. So all the mothers out there जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी जो चिल्ड्रंस है, अगर आप उनके फ्यूचर के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं, सो उनका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, सेटल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपने मन में एवरीबडी जो इस वीडियो को देख रहा है, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। यू हैव टू बी लाइक फियरलेस एंड बी बोल्ड। ओके। जितना ज़्यादा आप अपने आप में फियरलेस बनेंगे, यू हैव टू बी लाइक दिस, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइगर है। सो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिस्टिक, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं, पोटेंशियलिटी को दिखा सकते हैं, वहाँ आगे जाइए। इस ईयर के अंदर तो बहुत कुछ अच्छा है। अपकमिंग टाइम के लिए आपके लिए सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। ऑल राइट। सो लेट्स सी फ्रॉम द सेल्फ केयर कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज है। और दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आपकी अभी सेल्फ हीलिंग के लिए, क्योंकि ये मंथ आपके लिए सेल्फ हीलिंग के लिए है। ओके। बी स्टिल। ऑल राइट। सो दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जब भी अपनी जो भी चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले तो अपने माइंडसेट ज़रूर करना है, अपने आप में एक्सेप्टेंस देना है उस चीज़ को कि येस आई वांट टू डू दिस। इसके साथ साथ अपने आप को थोड़ा रेस्ट भी दीजिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप सन, आप अपने आप में ही, मुझे यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं आपके लिए कि आप यू वॉन्ट टू डू अ लॉट। आप बहुत अच्छा चाहते हैं, बहुत बिग ड्रीम्स हैं, सक्सेस चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, और यू हैव लाइक यू हैव अ बिग प्लानिंग्स कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो आप बहुत जल्दी से सेटल होने वालों में से नहीं हैं। आप बेस्ट और नथिंग वाले पर्सन हैं, ये चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए। सो द टाइम इज़ कि अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए, ठीक है। सो रेस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अभी, आपको एंजल्स बोलना चाहती हैं। और लाइफ बहुत जल्दी से आपको बहुत सारे काम बताने वाली है, लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज, पाइल 2, एंड आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी। सो डू गिव मी दी फीडबैक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं, मुझसे 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3। सो दिस इज़ मून। आप सभी ने पाइल 3 को चूज़ किया है, और मून आपका साइन है जो आपने इस टाइम पर एज़ पर योर करंट एनर्जी आपको अट्रैक्ट किया है। सो आपको एंजल्स क्या बोलना चाहती हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आई हैं, करंट सिचुएशन, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी पर्सनल लाइफ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिस चीज़ को लेके आप अभी सोच रहे हैं, आपके लिए जो भी मैसेज होगा मैं यहाँ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड पॉजिटिविटी के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में गॉड, एंजल्स, गुड ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड फॉर्चून लिखें, आपको ज़रूर पॉजिटिविटी आएगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 6 of Wands, and another is coming as 6 of Sword. All right, 6. Actually, I would like to let you know, guys, आपके लिए मून आपने चूज़ किया था। आपकी पर्सनालिटी, आपकी एनर्जी इस टाइम पे मुझे बहुत सारी बातें बता रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने ऑनर, अपने ओन इंडिविजुअलिटी, अपनी चॉइसेस, सब चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज हैं। आपको एक क्लियरिटी नहीं मिल रही कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या,
क्या चीज़ आपके लिए है, वो करियर में मतलब कन्फ्यूज़न हो, या फिर रिलेशनशिप में कि येस यू शुड मूव ऑन और यू शुड स्टे, या आपके पार्टनर ट्रू हैं या नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपने मन से नहीं चल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत सेल्फ डाउट आ रहा है। ठीक है, सो ऑनर एंड रेस्पेक्ट आप चाहते हैं, आप बहुत पीसफुल रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी सेंसिटिव एनर्जी है, आप रिलैक्स हैप्पी लिव एंड लेट लिव, ये आपकी चॉइसेस हैं। बट कहीं ना कहीं इस टाइम पे हर कोई पर्सन आपको सप्रेस कर रहा है, आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, आपको और ज़्यादा पेन फील हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए जो मैसेज आए हैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ कमिंग एज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है माय डियर, कि इस टाइम पर आपको कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आगे स्ट्रगल करके आए हैं, आप पहुँचे हैं, आपको उस चीज़ का ऑनर रेस्पेक्ट भी मिलेगा। ठीक है, आपका कोई भी स्ट्रगल वेस्ट नहीं जाएगा, नथिंग इज़ वेस्टेड फॉर यू। ठीक है, सो जितना आप अपने आप में अब आकर एकदम एज पे आके जो इतना गिव अप कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप हो या फिर आपका करियर हो या फिर उसमें डाउट है हर चीज़ में, उसमें आपको ये नहीं सोच के कि अब गिव अप कर देना चाहिए, इसकी जगह आपको ये सोचना चाहिए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। सो देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन फॉर यू। आपके अंदर उसी चीज़ की कमी हो रही है, लोग आपको और सप्रेस कर रहे हैं, और आपका होना क्या है आपकी लाइफ में 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपको और लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपको हैप्पी एक लव रेस्पेक्ट के साथ साथ आपको एक ऑनर देंगे, आपके पास नेम एंड फेम आने वाला है। ठीक है, आप डिज़र्व करते हैं एक्चुअली, और आप एक अगर सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, या फिर आप यू वांट टू कम इन अ लाइमलाइट, यस, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी क्रेडिबिलिटीज़ पे डाउट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि अपनी स्ट्रगल को समझें, अंडरस्टैंड इट, रेस्पेक्ट, गिव द रेस्पेक्ट एंड डोंट गिव अप, ट्राई योर बेस्ट। ओके, सो एज पर 6 ऑफ वॉन्ड्स जो भी अभी तक हुआ है वो बहुत कुछ अच्छा है, एंड नाउ द टाइम इज़ कि आगे भी आपको इसको लेके जाना है, और तभी आप एक ऐसे पर्सन बनेंगे कि आप लीडर बनेंगे और आपको हर कोई पर्सन फॉलो करेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ही और लोगों को इंस्पायर करेंगे और लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो रही है। इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि क्या शायद मैं सही कर रही हूँ क्या नहीं, क्या मैंने सही चूज़ किया है नहीं, और क्या जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही मतलब डायरेक्शन में जाएगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं। इस तरीके से सेल्फ डाउट आपके अंदर बहुत सारे आ रहे हैं। सो नाउ द टाइम इज़ कि रेस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने ड्रीम्स की रेस्पेक्ट करें और उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, फॉलो योर ड्रीम्स विद होप इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ आपके लिए जो सेकंड मैसेज है दैट इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 6 ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पर भी आपके लिए 6 ऑफ सॉर्ड आया है, वहाँ पे भी 6 आया है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं एंजल का जो मैसेज है वो भी बता दूंगी एज पर 6। उससे पहले 6 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि आपकी जो अपनी सारे जो लोग हैं जो एक तरफ हैं, वो आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपकी फैमिली इशू कर रही हो सकता है आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो आपको सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं, या पीयर प्रेशर है आपके ऊपर, जो आपके आसपास के लोग हैं, टीम में हैं, करियर में, जॉब में, हर कोई आपको कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और सोच रहे हैं। आपका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका अलग है। सो आपको उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको यहाँ बोलना चाहती हैं, टैरो की तरफ से ये गाइडेंस है कि रियली डोंट नीड टू फॉलो एवरीबडी। ठीक है, अपने रूल्स अपने आप सेट करें, अपने अकॉर्डिंग प्लान्स करें। यहाँ पर आपके लिए भी यही है कि जो लोग जहाँ जा रहे हैं लेट इट गो, आपको अपने आप डिसाइड करना होगा कि आपको किधर किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, किस चीज़ से आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलना है। इंट्यूटिवली वो डिसीज़न लेने होंगे। ठीक है, आपकी इंट्यूशंस बहुत मैटर करती हैं, आपका मन कितना खुश है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और उसी चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, सोसाइटी या अदर लोग, रूल्स रेगुलेशन, फ्रेंड्स एंड पार्टनर, इन सब चीज़ों से हट के आपको ये सोचना होगा कि इंडिविजुअली आपको क्या चाहिए। सो डोंट फॉलो अदर्स, अपने लिए खुद आपको रास्ता चुनना होगा। ऑलराइट,
नाउ एज पर 6 मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों पे ज़्यादा बॉदर कर रहे हो, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो चीज़ आपको नहीं होनी। आप नेगेटिव कि ये नहीं हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो एंजल्स का मैसेज है यहाँ पे कि उन चीज़ों की जगह आपको जो विश है, जो आप चाहते हैं, उस चीज़ पे फोकस करें, ठीक है। यू हैव टू बी मोर फोकस अपॉन दिस थिंग कि आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। इंस्टीड ऑफ दिस आप ये सोच रहे हैं इस टाइम पर कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये डिसीज़न ले लिया तो ये सब अगेंस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर मैंने ये डिसीज़न लिया तो फिर कभी ऐसा तो नहीं कि मैं इसमें फेलियर हो जाए तो फिर मेरा क्या होगा। सो आप नेगेटिव साइड ज़्यादा जा रहे हैं, उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा। और एनिमल स्पिरिट से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स सी एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, सो फर्स्ट इज लाइफ इज़ मिस्ट्री। सो आप जितना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होके पूरे अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के जो आप बैठे हैं इस टाइम पे, और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस, आइसोलेशन में है, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं, खुद मन में दुखी होना, खुद मन में बहुत स्ट्रेस लेना, उन चीज़ों को एंड कर दें। लाइफ मिस्ट्री है, आपको कहाँ पर क्या मैजिक मिल जाए, कहाँ मिरेकल्स हो जाए, नो बडी नोज़। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है बी ऑप्टिमिस्टिक। जितना पॉजिटिव रहेंगे आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी और आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए आपका पैशन हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपका जो थॉट्स प्रोसेस है वो बहुत क्रिएटिव है और आप एक पैशन वाले फील्ड में जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको खुद को खुशी मिल रही है। सो उसमें आपको जाना चाहिए। आपके लिए नेम, फेम, एंटरटेनमेंट फील्ड एज वेल, या जो भी आपका वर्क है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, यू हैव टू बी वेरी वेरी एडवेंचरस एंड रिस्क टेकर। ये आपके लिए यहाँ मैसेज है। तो आपको ऐसा बनना होगा। प्री डिफाइन, प्री शेड्यूल सब कुछ नहीं होगा। यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको उसमें जाकर ही देखना होगा कि आपके लिए क्या एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है। नाउ द अबिंडेंसी यूनिवर्स विल प्रोवाइड। सो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ अच्छा प्रोवाइड करने वाला है। 10 नंबर है, बहुत बड़ी सक्सेस है, ठीक है। सो इंस्टीड ऑफ दिस की लॉट्स ऑफ वरिंग, आपको उसमें एक्शन लेना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उसी चीज़ पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या वो आपके लिए है या नहीं, ठीक है। करियर या फिर कोई रिलेशनशिप या फिर काइंड ऑफ लाइफ की जहाँ आप चाहना चाहते हैं। मून आपके लिए इमोशनली अपनी जो चॉइसेस हैं उसमें पहले एक्सपीरियंस लीजिए। गॉड का मैसेज है, आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, ठीक है। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नाउ आपके लिए देख लेते हैं एंजल्स का क्या मैसेज आ रहा है। सो यस, ऑल राइट, वकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्स एंड एडवेंचर। सो मैंने आपको बताया है कि एडवेंचरस लाइफ होगी, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, अपने मन में सारी चीज़ों को प्लान कर लें। उसके लिए टाइम ले सकते हैं, वकेशन प्लान कर सकते हैं। वीक, 15 डेज़, 2 डेज़, 5 डेज़, अपने आप से बात करके आपको एक्चुअल में क्या करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत फीलिंग्स आ रही है, आप किसी चीज़ का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उसी वजह से इतना कंसर्न में है। दूसरों की बातें सुन रहे हैं लेकिन आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही कि एक्चुअली आपको किस तरफ जाना चाहिए। आप अपनी मन की सुनना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं फिर डर रहे हैं कि कैसा होगा। सो द टाइम इज़ टू रिलैक्स, अंडरस्टैंड, एंड उसके बाद उस एडवेंचरस जो आपकी लाइफ होगी उसमें आगे आपको जाना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं देख लेती हूँ आपके लिए सेल्फ केयर से क्या मैसेज आ रहे हैं। ऑल राइट, एनर्जी वर्क, सो आपका वैसे भी आपने मून चूज़ किया था और यहाँ पर भी यू कैन सेंस दिस इज़ कमिंग एज मून, जो इम्बैलेंस है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है आपकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा आपको अलाइन करनी है। आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मीन्स चक्रा हीलिंग, ओके। सो चक्रा हीलिंग कर सकते हैं आप, मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने फूड हैबिट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सो ओवरऑल आ रहा है तो थर्ड आई चक्रा भी, थॉट चक्रा भी, सभी चक्रास को आपको बैलेंस करना होगा। सो सब चीज़ आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं। दैट इज़ अ थिंग, दैट्स वाई आपके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है
टू टेक दी स्टेप फर्दर। ठीक है, सो सेल्फ केयर में आपके लिए एनर्जी वर्क आया है। सो एनर्जी क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल्स ले सकते हैं, या एनी थेरेपी। आपको कुछ ना कुछ अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए करना होगा, अपने माइंड को सेटल करना होगा, तभी आप उसमें कंसंट्रेट कर पाएंगे। आपको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या वो गवर्नमेंट जॉब हो, या वो कोई करियर हो, या फिर कोई नई फील्ड हो, एनीथिंग। यहाँ पर मैं हर चीज़ से बोल रही हूँ। एज पर द मून मुझे यहाँ पे काफ़ी वाइब्स आ रही हैं। रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, एज़ पर ऑल दिस कार्ड, दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो आप के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। गो एंड विजिट एंड अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरे से 1-on-1 कन्वर्सेशन एंड सेशन ले सकते हैं। सो फॉर योर एनी क्वेरी, फॉर योर एनी इशू। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल एंड सी यू अगेन। टिल देन टेक केयर, बाय।